जय श्री हरि बंधुओं। गीता जी से संबंधित जो पिछले चलचित्र थी उसमें हमने चलचित्र में 18वें श्लोक तक बता दिया था, जहाँ पर अंत में भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्म में अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होनापन देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा की हुई संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। इसका विस्तार आप वहीं से सुन लीजिएगा। यहाँ हम अगले श्लोक से चालू करते हैं, 19वां श्लोक। पहले श्लोक सुन लीजिए, बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा श्लोक है। यदि आप भी पंडित बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये श्लोक है। कहा गया है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। अर्थात हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उन ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अर्थात जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, जो कुछ भी काम करता है ना तो कामना होती है ना कोई संकल्प होता है, इनसे रहित होकर कर्म करता है, तो ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को तो ज्ञानी है वो, इसीलिए संकल्प और कामना रहित कर्म इसीलिए करता है, संकल्प और कामना रहित कर्म इसीलिए करता है क्योंकि वह ज्ञानी है। तो ऐसे ज्ञान रूप अग्नि से उसके कर्म भस्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने लिए स्वार्थ के लिए कुछ करता ही नहीं। ऐसे को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को। जो पुरुष सांसारिक आशय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में भली प्रकार बढ़ता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। अर्थात जो पुरुष संसार का आशय न लेकर एकमात्र परमात्मा का आशय लेता है, संसार का आशय नहीं, एकमात्र परमात्मा का आशय, एकमात्र परमात्मा का आशय, और उनमें तृप्त रहता है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कि मैंने किया है, और कर्मों के फल को त्याग कर कर्म में भली प्रकार बढ़ता हुआ भी अच्छी प्रकार मन से कर्म कर रहा है, कर्म सुगमता पूर्वक हो, अच्छे से हो, कुशलता पूर्वक हो, कर्म में कोई कमी ना आए, ऐसे कर्म कर रहा है, कर्म के फल को त्याग कर भी और उसके संग अर्थात उसके अभिमान को त्याग कर भी ऐसे कर्म कर रहा है, और ऐसा करता हुआ भी कुछ भी वह नहीं करता है। जो ऐसा करता है वो करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि बुद्धि तो परमात्मा में है, मैंने किया ये वो कह नहीं रहा, अभिमान उसमें है नहीं, फल की इच्छा है नहीं। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दी है संपूर्ण भोग की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अंतःकरण को जिसने जीत लिया है, जिसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है, उदय ही नहीं होती, यदि होती भी है तो वो मार देता है, और शरीर भी जिसने जीत लिया है, अपनी समस्त इंद्रियों पर वश, इंद्रियां उसके वश में है। आंख जो उल्टा देखना चाहती है वो नहीं देखने देता, कान जो उल्टा सुनना चाहते हैं वो नहीं सुनने देता, नाक जो उल्टा सूंघना चाहती है, जिह्वा जो उल्टा रस लेना चाहती है, जननेंद्रिय जो उल्टी चीजों में प्रवृत्त होना चाहती है वह नहीं होने देता। जीत लिया है जिसने शरीर, तथा त्याग दी है संपूर्ण भोग सामग्री जिसने, जितनी भी भोग सामग्री हैं संसार में वो सब उसने त्याग दी, उसे नहीं चाहिए कुछ भी, उसकी किसी में इच्छा नहीं है। ऐसा आशा रहित पुरुष जिसे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, केवल शरीर संबंधित कर्म भी, जो कोई भी कर्म करेगा वो शरीर से संबंधित, पाप को नहीं प्राप्त होगा। अपने आप जो कुछ अप्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ, जो कुछ अपने आप प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट है, ना अधिक हर्षित होता है ना दुखी होता है।
तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से हर्ष और शोक का उसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, अपने कर्म करता रहता है, जो प्राप्त होता है उसमें ही संतुष्ट हो जाता है। तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और सिद्धि आदि में समत्व भाव वाला, कोई ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न नहीं होती और सिद्धि मिले चाहे सिद्धि ना मिले उसमें समान रहने वाला, ये पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। ऐसा पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उसे आसक्ति तो है नहीं, आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए, ज्ञान क्या, परमात्मा में तृप्त है, कर्मों के फल की इच्छा नहीं है, कर्मों का अहंकार नहीं है कि मैं कर रहा हूं, ये उसका ज्ञान है। ऐसे चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए, ये उसका यज्ञ ही है। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, उसकी कर्मों की आहुति वो दे रहा है परमात्मा के लिए, तो ये यज्ञ है। इसके लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जो आचरण करता है उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये था 19 से 23 श्लोक तक। बंधुओं, आप भी अपने संपूर्ण कर्म नष्ट कर लीजिए, कोई इच्छा मत रखिए, फल की इच्छा मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए कि मैंने किया है। क्यों? तुम अपने शरीर में परिवर्तन कर सकते नहीं, अपनी इच्छा से अपनी लंबाई बढ़ा सकते नहीं, अपनी इच्छा से हम अपनी लंबाई छोटी कर नहीं सकते, अपनी इच्छा अनुसार तगड़े हो नहीं सकते, अपनी इच्छा अनुसार कृष्ण हो नहीं सकते। तो तुम हो क्या सकते हो? अपनी इच्छा अनुसार आयु बढ़ा नहीं सकते। तो जब तुम्हारे हाथ में इस शरीर की कोई क्रिया नहीं है, तो ये जो तुम कर्म कर रहे हो ये तुम्हारे कैसे हुए? क्यों? क्योंकि कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो परिस्थिति वश करवा दिए जाते हैं, पर यदि तुम्हारी फल में इच्छा नहीं होगी और अहंकार नहीं होगा तो उसका तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा और परमात्मा में तुम्हारा चित्त होगा। तो ये था बंधुओं गीता जी का 23 श्लोक तक। धन्यवाद। जय श्री राम।